नमस्कार दोस्तों, मैं विल्सन गिल आपका अपने YouTube शो जीएनए में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम नोटबंदी 2.0 या 2000 के नोट के बंद होने से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। कल आरबीआई के द्वारा 2000 के नोट को पूर्ण रूप से वापस लेने की घोषणा कर दी गई। अब आरबीआई 2000 के नोट को पूरी तरीके से वापस ले लेगी। कुछ लोग इसे नोटबंदी 2.0 भी कह रहे हैं, लेकिन यह नोटबंदी 1.0 से पूरी तरीके से अलग है। इसके अलग होने का कारण है कि नोटबंदी 1.0 में यानी 8 नवंबर 2016 को ही 500 और 1000 के नोटों को पूरी तरीके से लीगल टेंडर से हटा दिया गया था, लेकिन 2000 का नोट अभी लीगल टेंडर बना रहेगा। इसके लिए 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। इस दौरान हम 2000 के नोट को बैंक में बदलवा सकते हैं और उसकी जगह जमा भी करवा सकते हैं। अगर हम बैंक में नोट बदलवाते हैं तो इसके बदले हमें अन्य डोमिनेशन के नए नोट दे दिए जाए। क्या आप जानते हैं एक कागज का टुकड़ा नोट कब बनता है? एक कागज का टुकड़ा नोट जब बनता है जब उसकी प्रॉपर प्रिंटिंग के बाद उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। आरबीआई गवर्नर की सिग्नेचर होने के बाद उसे लीगल टेंडर घोषित किया जाता है। उसके बाद ही वह नोट बाजार में हमें एक लीगल टेंडर के रूप में काम आता है। हालांकि सरकार कह रही है कि ये किसी भी प्रकार की नोटबंदी नहीं है, क्योंकि इसमें 2000 के नोट को लीगल टेंडर से बाहर नहीं किया गया है, यानी वो लीगल टेंडर बना रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पूरी तरीके से नोट को वापस मंगा लिया जाएगा तो वह बाजार में चलन में रहेगा ही नहीं, तो एक तरह से नोटबंदी ही हुई। लेकिन सरकार इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका ज्यादातर मुख्य कारण लोग नोटबंदी 1.0 की असफलता मान रहे हैं। अभी लगभग 181 करोड़ रुपए के नोट काम में लिए जा रहे हैं और जिनकी मार्केट वैल्यू अभी लगभग 3,62,000 करोड़ रुपए है। इन 3,62,000 करोड़ रुपए में से 2019 में सरकार ने 2000 का नोट छापना बंद कर दिया था। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि लोग 2000 के नोट को पसंद कम कर रहे हैं, लेकिन 2019 से छपने के बावजूद भी 2000 के नोट आरबीआई के पास वापस नहीं पहुंचे और आरबीआई का मानना है कि लगभग 1,03,000 करोड़ रुपए के नोट यानी 2000 के नोट अभी मार्केट में सर्कुलेशन से बाहर है। सर्कुलेशन से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि वो पैसे नष्ट हो गए हैं या कोई और कारण है। उसके पीछे मुख्य रूप से यही कारण है कि वो रुपया बाजार में सर्कुलेट नहीं हो रहा है, या तो वो लोगों की तिजोरियों में बंद है या फिर वो कहीं अन्य जगह जमा पड़ा है। और लोग इस बात का भी कयास लगा रहे हैं कि नोटबंदी 2.0 का मुख्य उद्देश्य लोगों की तिजोरियों में बंद 2000 रुपए के लगभग 1,03,000 करोड़ रुपए के नोट बाहर निकालना है। कोई भी नोट होता है वो 6-7 साल में लोगों के हाथों में घिसने रगड़ने आदि से खराब हो जाता है और 6-7 साल में वापस आरबीआई के पास पहुंच जाता है और आरबीआई उस सड़े गले नोट को गलाकर नष्ट करके अन्य नोट छापती है और उनको लीगल टेंडर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आरबीआई के पास ये 1,03,000 करोड़ के नोट अभी भी नहीं पहुंचे और इसके अलावा ये तो सिर्फ 2000 के नोटों का आंकड़ा है। 500 के नोटों का आंकड़ा तो इससे भी ज्यादा है। उनकी कीमत लगभग 8 लाख करोड़ रुपए है। वो भी अभी तक आरबीआई के पास वापस सर्कुलेट होकर वापस नहीं पहुंचे। आपने पिछले लगभग 6 महीने से या 3 महीने से या लगभग 8-10 महीने से 2000 का नोट देखा भी नहीं होगा, और देखा भी है तो किसी ने बहुत ही कम मात्रा में देखे, जिसका प्रमुख कारण यही है कि आरबीआई काफी लंबे समय से 2000 रुपए को स्टोर करना शुरू कर चुकी है। और जब यह आंकड़ा लगभग सारा आरबीआई के पास पहुंच गया, उसके बाद ही आरबीआई ने घोषित किया कि लगभग 1,03,000 करोड़ रुपए के नोट मार्केट में चलन से ही बाहर है। क्योंकि जो भी पैसा होता है, यानी अगर कोई पैसा खराब हो जाता है या नोट गड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ऐसे नोटों को बैंक अपने पास रख लेता है और बैंक इन्हें आरबीआई के पास भेज देता है उन्हें नष्ट करने के लिए। लेकिन ये रुपए अभी तक भी आरबीआई के पास नहीं पहुंचे। 2016 से अब तक छापे गए नोटों में से लगभग 400 करोड़ नोट वापस नष्ट किए गए और दिक्कत
2000 रुपए के नोट के बंद होने से नहीं है, ज्यादा दिक्कत इस चीज से है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से 10 रुपए के सिक्के को मार्केट से लगातार बाहर किया जा रहा है, या दुकानदारों के द्वारा या फिर बाजार में अन्य लोगों के द्वारा नहीं लिया जा रहा, वैसे ही शायद कल से ही ये दिक्कत शुरू हो जाए कि लोग 2000 रुपए के नोट को लेना बंद कर दें। लेकिन सरकार ने अभी तक इसे पूरी तरीके से लीगल टेंडर से बाहर नहीं किया है। सरकार ने यह घोषणा की है कि अगर हम पैसे के बदले यानी 2000 नोट के बदले अगर बदलवाना चाहें, यानी उसे बैंक खाते में जमा नहीं करवाना चाहिए और नोट के बदले नोट चाहिए, तो उसके लिए हम एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए के नोट ही चेंज करवा सकते हैं। तो मानना यह है कि 2000 रुपए के नोटों से भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में धन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान काम होता है। अब ये तो समय बताएगा कि 2000 रुपए के नोट को बंद करने से या इसे लीगल टेंडर से हटाने के बाद भ्रष्टाचार में कुछ कमी आती है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या 2000 रुपए के नोट को बंद करने से भ्रष्टाचार में कुछ कमी आएगी या इसे खत्म किया जा सकेगा? कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।